Let's concentrate on the formulas of adjective. Formulas are around 8 to 10, लेकिन हम उनको आधे आधे करके समझेंगे ताकि जिनके साथ में इंटरकनेक्शन है, जो इंटर रिलेटेड हैं, हम उनको साथ साथ समझ पाएँ, और जिनमें थोड़ा डिफरेंस है वो हम उनको बाद में समझेंगे। जो पहले 4 फॉर्मूलाज यहाँ आपके सामने लिखे हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। थोड़ा थोड़ा हेर फेर करने के बाद से इन फॉर्मूलाज में चेंजेस आते जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने 4 फॉर्मूलाज लिखे हैं और चारों के नाम अलग अलग हैं। फंडामेंटल कंपैरिजन, वन विद मेनी कंपैरिजन, ऑफ द टू कंपैरिजन एंड पर्सनल कंपैरिजन। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये सब कंपैरिजन हैं तो हमें सेकंड डिग्री प्लस दैन तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको इंट्रो में बता दिया कि कंपैरिजन करना है तो सेकंड डिग्री प्लस दैन होना चाहिए। सेकंड डिग्री प्लस दैन की एब्सेंस में कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो अब प्रश्न ये है कि अगर सब में कंपैरिजन करना है, सेकंड डिग्री प्लस दैन चलाना ही है, तो ये रंग बिरंगे नाम रखे क्यों हैं? फंडामेंटल, वन विद मैनी, ऑफ द टू, पर्सनल। तो ये रंग बिरंगे नाम इसलिए रखे हैं क्योंकि जैसे ही आपका फॉर्मूला अपना नाम चेंज करेगा, सेकेंड डिग्री प्लस दैन अपने साथ में एड ऑन्स ऐड कर लेगी। चलिए, एड ऑन से मेरा क्या मतलब है, ये फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करते हैं और आपको समझ आ जाएगा एड ऑन का मतलब है क्या। फंडामेंटल कंपैरिजन हमारे कंपैरिजन की बुनियाद होती है, शुरुआत होता है, जहां पे हम शुरुआत में सीखते हैं कि दो चीजों को कंपेयर करना कैसे है। तो देखिए लिखा भी है, इट कंपेयर्स बिटवीन टू, दो के बीच में कंपेयर करता है। बेसिक फॉर्मूला सेकंड डिग्री प्लस दैन। एग्जाम्पल है, लुधियाना इज बिगर दैन जलंधर। एक तरफ लुधियाना, एक तरफ जलंधर, कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन, ये बेसिक कंपैरिजन हो गया। इसे याद रख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। कंपैरिजन, कंपैरेटिव, तुलना, ऐसा कोई भी शब्द आपके कानों में जाए मतलब सेकंड डिग्री प्लस दैन लगाना ही है। अब हम आते हैं वन विद मेनी कंपैरिजन में। देखिए, कंपैरिजन लिखा है तो इधर सेकंड डिग्री प्लस दैन फॉर्मूला में लिखा ही है, तो बात बिल्कुल मैं पलट नहीं रही हूं, मैं वही कह रही हूं जो मैंने शुरुआत में कहा कि अगर कंपैरिजन जैसा वर्ड आ गया तो सेकंड डिग्री प्लस दैन आना ही है। अब बारी आती है एड ऑन्स की, क्योंकि हमारे फॉर्मूला ने नाम चेंज कर लिया, फंडामेंटल कंपैरिजन से आ गया वन विद मेनी में। इसमें क्या होगा, एक तरफ एक चीज होगी और एक तरफ उसके जैसी ही और बहुत सारी चीजें होंगी। बहुत सारी होंगी, सारी नहीं होंगी। मैंगो का कंपैरिजन एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है। बहुत सारे फ्रूट्स के साथ मैंगो का कंपैरिजन कर दो तो ये वन विद मैनी हो गया। लेकिन अगर आप ये कहो कि मार्केट में अवेलेबल सारे ही फ्रूट्स ले लें तो फिर वो वन विद मैनी नहीं होगा, वो वन विद ऑल हो जाएगा। और वन विद ऑल सुपरलेटिव के अंडर आता है, अभी हम कंपैरेटिव में बात कर रहे हैं, तो ये वन विद मैनी है। देखिए, सेकेंड डिग्री प्लस दैन लगा है क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन बिना सेकेंड डिग्री प्लस दैन के हो नहीं सकता। ये एड ऑन ऐड हो गया, एनी अदर। तो जब आप नॉर्मल दो चीजों के बीच कंपैरिजन करेंगे आप लगाएंगे सेकंड डिग्री प्लस दैन, लेकिन अगर यही दो वन विद मेनी में बदल जाएंगी, मतलब एक का कंपैरिजन अनेक के साथ, तो सेकंड डिग्री प्लस दैन के साथ ऐड हो जाएगा एनी अदर। देखो अब क्या लिखा मैंने, बैगेट, बैगेट एक ब्रांड है, बैगेट इज कॉस्टलियर देन एनी अदर ब्रांड। बैगेट का जो ब्रांड है वो मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे और ब्रांड्स की तुलना में क्या है, महंगा है। मैंने ये नहीं लिखा कि बैगेट सबसे महंगा है, एनी अदर लिखा, तो इसका मतलब ये है कि वन विद मैनी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि मेरा कंपैरिजन मैनी के साथ है। तो यहाँ पे जो एनी अदर लिखा है, एनी अदर का होना ही इस चीज का सबूत है कि आप वन का कंपैरिजन मैनी के साथ कर रहे हो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर ब्रांड का, अगर आप ये सोचो कि ब्रांड्स होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन तो वन विद मैनी है, तो आपको याद रखना है ब्रांड्स नहीं हो सकता, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री दो में ही कंपेयर कर पाएगी। अगर आप ब्रांड को ब्रांड्स बना दोगे तो वो ज्यादा ब्रांड हो गए, दो के बाहर चला गया हमारा यूनिट, तो डिग्री खराब हो जाएगी, डिग्री काम नहीं कर पाएगी। फिर से दोहरा रही हूं, इधर अगर आप ब्रांड्स लिख दोगे वो गलत हो जाएगा। तो हम जो है
अपना मैनी का एक्सप्रेशन ब्रांड को ब्रांड्स ना बना के एनी अदर से दे रहे हैं। फिर से सुनिए, ब्रांड को ब्रांड्स नहीं बनाना, एनी अदर का होना ही इस चीज का सबूत है कि कंपैरिजन एक का अनेक के साथ हो रहा है। अब आता है ऑफ द टू। ऑफ द टू को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, ये जब भी आपको स्टेटमेंट में दिखा, ये बिगिनिंग में ही दिखेगा और ये अपने साथ कंपैरेटिव डिग्री लेके चलेगा, लेकिन ये सेकंड डिग्री प्लस दैन के फॉर्मेट में कंपैरिजन नहीं करेगा। देखिए इधर क्लॉज लगा है। तो सबसे पहली पहचान क्या है, जो ऑफ द टू है वो हमारी स्टेटमेंट के हमेशा ही स्टार्टिंग में आएगा और अपने साथ में सेकंड डिग्री को कैरी करेगा। लेकिन सेकंड डिग्री के होने के बावजूद भी हम दैन का यूज नहीं करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह का दिखेगा। ऑफ द टू बिगिनिंग में ही होगा, डिग्री वो लेके चलेगा साथ में। तुम्हें बस याद रखना है कि डिग्री के पहले द लगा हो, जो कि कभी नहीं लगा होगा, और यही आपका एरर होगा जब भी स्टेटमेंट ऑफ द टू से स्टार्ट होगी। देखिए आपको याद रह जाए तो मैंने लिख भी दिया कि ऑफ द टू स्टेटमेंट की बिगिनिंग में दिखेगा, इसमें कंपैरेटिव डिग्री होगी ही होगी। आपको बस चेक करना है कि डिग्री के आगे आर्टिकल द लगा हो, वो नहीं लगा होगा तो वही एरर होता है। एग्जाम्पल है ऑफ द टू रोड्स वन इज द लॉन्गर, लेकिन ये एरर डिटेक्शन में या हमें जब हम बात करते हैं लैंग्वेज में ये कैसे दिखती है, ऑफ द टू रोड्स वन इज लॉन्गर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉन्गर के पीछे दैन एनी अदर लिख देते हैं, दैन द अदर लिख देते हैं। नो, ऐसा नहीं करना। देखिए ऑफ द टू बिगिनिंग में लिखा है, जैसा कि मैंने कहा ये हमेशा ही बिगिनिंग में होगा। कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, बस आपको याद रखना है डिग्री के पहले द आ जाए। फिर है पर्सनल कंपैरिजन। पर्सनल का मतलब क्या होता है, इधर लिख देते हैं हम। पर्सनल का मीनिंग होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब निजी, व्यक्तिगत, और पीछे लिखा है कंपैरिजन। तो अब कंपैरिजन तो करना है, तुलना तो करनी है, पर इसमें हमारे पास में दो लोग नहीं हैं, बल्कि एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज हैं। फिर से सुनिए, नाम पर्सनल कंपैरिजन है तो पर्सनल में एक ही पर्सन होगा, तो कंपैरिजन करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, क्योंकि हमने देखो शुरू में ही पढ़ा है इट कंपेयर्स बिटवीन टू। मिनिमम दो चीजें हमको चाहिए ही चाहिए, मिनिमम क्या, मैं दो ही चाहिए हमको। तो पर्सनल कंपैरिजन में हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, एक ही व्यक्ति के दो गुण होंगे। अब कंपैरिजन तभी पॉसिबल होता है जब कुछ अच्छा और कुछ बुरा हो, क्योंकि सब अच्छे हैं तो भी कंपैरिजन नहीं, सब बुरे हैं तो भी कंपैरिजन नहीं। अच्छाई और बुराई है तभी तुलना चलती है। तो एक ही व्यक्ति के दो गुण लिए जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पर्सनल कंपैरिजन में सेकंड डिग्री प्लस दैन नहीं लगाएंगे आप। पर्सनल कंपैरिजन जब एक ही व्यक्ति का कंपैरिजन होगा तो सेकंड डिग्री प्लस दैन की जगह पे लगाएंगे मोर प्लस फर्स्ट क्वालिटी। मतलब व्यक्ति की जिस क्वालिटी को अच्छा कहना चाहते हैं, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि एक ही व्यक्ति के दो गुण होंगे और एक अच्छा और एक बुरा होगा, तो जिसको अच्छा कहना चाहते हो उसको मोर के साथ लिखो। मोहन इज मोर रिच दैन प्लस सेकंड क्वालिटी, जिस गुण को कम आंक रहे हो उसको दैन के साथ लिखो, दैन वाइज। इसका मीनिंग हो गया कि मोहन इज मोर रिच दैन वाइज, कि मोहन के पास पैसा तो ज्यादा है पर बुद्धि नहीं है उसके पास, और बुद्धि बिना पैसा बेकार है उसका। ओके, लेकिन अगर यही कंपैरिजन मोहन और सोहन का होता तो हम इजीली लिख देते मोहन इज रिचर एंड वाइजर दैन सोहन, इजीली लिख देते। दो के कंपैरिजन में तो सेकंड डिग्री प्लस दैन चलता ही चलता है, लेकिन दो लोग ना होके एक ही व्यक्ति के दो गुण दिए जाएं तो याद रखो सेकंड डिग्री प्लस दैन गलत हो जाता है। सेकंड डिग्री प्लस दैन की जगह पे लगता है मोर प्लस दैन। जिस क्वालिटी को अच्छा कह रहे हो उसको मोर के साथ लिखना है, जिसको कम आंक रहे हो, बुरा नहीं कह रही हूं, जिसको कम आंक रहे हो उसको दैन के साथ लिखना है। फटाफट से एक बार सम अप कर लीजिए इनका। फंडामेंटल कंपैरिजन हमारे कंपैरिजन की शुरुआत होती है, सेकंड डिग्री प्लस दैन लेके चलता है ये अपने साथ में। वन विद मेनी में सेकंड डिग्री प्लस दैन तो होता है, लेकिन साथ में एनी अदर होता है। जिस भी दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें दूसरे यूनिट को प्लूरल नहीं लिखना, क्योंकि मैनी की लुक देने के लिए, मैनी का एक्सप्रेशन देने के लिए एनी अदर ऑलरेडी लिखा है, तो अगर इसको आप प्लूरल कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा।
ऑफ द टू का कंपैरिजन में ऑफ द टू आपको हमेशा स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में दिखेगा, साथ में डिग्री भी लेके चलेगा। आपको बस डिग्री के पहले द को चेक कर लेना है, डिग्री के पहले द होना चाहिए, जो नहीं है तो एरर है। पर्सनल कंपैरिजन में एक ही व्यक्ति के दो गुण होते हैं, जिस गुण को अच्छा कह रहे हैं उसको मोर के साथ और जिसको कम अच्छा कह रहे हैं उसको दैन के साथ लिखिए। इस सिचुएशन में सेकंड डिग्री प्लस दैन का इस्तेमाल गलत हो जाता है। अब इन 4 रूल्स में हमने ये सीखा कि हमारे दिमाग में कंपैरिजन की एक लेयर बन गई कि कंपैरिजन करना कैसे है। सेकंड डिग्री प्लस दैन तो लेके ही चलना है। जैसे ही कंपैरिजन का नाम बदलेगा सेकंड डिग्री प्लस दैन में एड ऑन्स ऐड हो जाएंगे और ये एड ऑन्स हैं एनी अदर, द, मोर और दैन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन कंपैरिजन से थोड़ा सा लेवल बढ़ाती है लैंग्वेज अपने कंपैरिजन फॉर्मेट का, और उन बढ़े हुए लेवल में हमें क्या क्या नया सीखने मिलता है। एज वी हैव डन विद द फॉर्मूलाज, हियर आर एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू टू डिस्क्राइब दैट फॉर्मूलाज। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये जो इधर रोमन नंबरिंग लिखी है मैंने थोड़ी स्लैंटिक मोड में लिखी है ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके मैं किस पॉइंट की बात कर रही हूँ और उस पॉइंट में फोकस क्या देना चाहती हूँ। चलिए पहला फॉर्मूला देखते हैं क्या है। वॉलनट इज हार्डर देन आलमंड, जय इज मोर हैंडसम देन यू। तो ध्यान क्या देंगे, एक तरफ हमने लिखा है वॉलनट, एक तरफ लिखा है हमने आलमंड। कितनी चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है। क्लियर है, वॉलनट क्या होता है, अखरोट होता है, और आलमंड क्या होता है, बादाम होता है। स्टेटमेंट कह रही है जो अखरोट है वो बादाम से ज़्यादा सख्त है या मजबूत है। तो 2 चीज़ों के कंपैरिजन के लिए हम क्या लगाते हैं, सेकेंड डिग्री प्लस दैन लगाते हैं। लगा है तो पहला पॉइंट क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री ER से नहीं बनता। जैसे हार्ड का ER से बन गया हार्डर, लेकिन हैंडसम का हैंडसमर नहीं हो सकता। तो ऐसे वर्ड्स जो कंपैरेटिव डिग्री ER से नहीं बनाते, हम उनके आगे क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं। तो कंपैरिजन है जय और यू का, मने जय का और आपका कहा जा रहा है कि जय आपसे ज़्यादा हैंडसम है या जय तुमसे ज़्यादा हैंडसम है। तो कंपैरेटिव डिग्री की जगह पे लगा है मोर और लगा है दैन। तो कुल मिला के व्हाट वी कैन से कि ये नॉर्मल कंपैरिजन था जिसमें हमने सेकेंड डिग्री प्लस दैन चलाया और फॉर्मूला जस्टिफाइड कर दिया हमने। अब नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, एक तरफ क्या लिखा है, एक तरफ लिखा है मैंगो, ओके, और एक तरफ क्या लिखा है, फ्रूट्स। फिर से आपको रिमाइंडर दे रही हूं कि मैंने कहा था जब एक का कंपैरिजन अनेक से होता है तो सेकेंड डिग्री प्लस दैन लगता है, लेकिन वो अनेक जो हैं सारे नहीं होते। तो सेकेंड डिग्री की जगह पे हमने क्या लगाया है, ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट कह रही है जो मैंगो है किसी भी फ्रूट की तुलना में महंगा होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है सेकेंड डिग्री प्लस दैन, और फॉर्मूला में डिफरेंशिएट करने के लिए नॉर्मल कंपैरिजन से उसको वन विद मेनी के साथ बदलने के लिए, जो कि हमारा फॉर्मूला नंबर 2 था, हमें चाहिए था एनी अदर। यहाँ मैंने एनी अदर लगा दिया। अब आपके मन में एक क्वेरी आनी चाहिए, और वो क्वेरी ये होनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं सेकेंड डिग्री और दैन की, सेकेंड डिग्री सिर्फ 2 में कंपैरिजन कर सकता है, मैंगो और फ्रूट्स। अब फ्रूट्स तो ज़्यादा हो गए, अगर चीज़ें ज़्यादा हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री की जोन के बाहर निकल गई। तो आपको याद रखना है जब भी हम बात करेंगे वन विद मेनी के केस की, हमारी सिचुएशन हमेशा सिंगुलर होगी। क्यों सिंगुलर होगी? सिंगुलर इसलिए हो जाएगी क्योंकि अगर उसको प्लूरल रख देंगे तो कंपैरिजन वन विद मेनी कहने को है, बट दिखाने को भी वो फ्रूट्स ज़्यादा हो गए तो सेकेंड डिग्री की जोन से बात बाहर निकल गई। सेकेंड डिग्री की जोन से बाहर बात निकल गई तो आप सेकेंड डिग्री को काम कैसे करवाएंगे? अब इस पे एक और क्वेरी आपकी तरफ से आती है कि अगर हमने फ्रूट्स को फ्रूट बना दिया, चलिए यहाँ पे फ्रूट लिख देती हूँ,
अगर हमने फ्रूट्स को फ्रूट बना दिया तो फिर पता कैसे चला कि सेकेंड डिग्री प्लस दैन जो है वन विद मैनी का कंपैरिजन कर रहा है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वन विद मैनी को दिखाने के लिए हियर वी हैव एनी अदर। एनी अदर का मतलब ही यही है कि कंपैरेटिव डिग्री एक से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन कर रही है। आई गेस पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट सिचुएशन, फॉर्मूले का नाम था हमारा ऑफ द टू। बताया था ना, ऑफ द टू का मतलब क्या होता है? ऑफ द टू के लिए मैंने आपको बोला था इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जहां भी ऑफ द टू लगा होगा डिग्री के आगे क्या लगना चाहिए? डिग्री के आगे लगना चाहिए द, जो कि यहाँ पे नहीं था। तो ये तो याद रखने में बहुत आसान है। ऑफ द टू को बिल्कुल ब्रेन में स्टोर कर लीजिए। जब भी ऑफ द टू दिखेगा कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के आगे द नहीं होगा। आपको चुपचाप वहीं पे अपना एरर मार्क कर देना है कि यहाँ द होना चाहिए। अब जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो था पर्सनल कंपैरिजन। देखिए, हमने राम लिया है लेकिन यहाँ कोई और पर्सन नहीं लिया, तो हमारा पर्सनल कंपैरिजन है। पर्सनल कंपैरिजन में दो क्वालिटीज का कंपैरिजन होता है। एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा राम इज वाइजर देन टॉलर, मतलब राम की हाइट अच्छी नहीं है पर राम की बुद्धि बड़ी तेज है। अब आपको कैसा लगेगा कोई अगर हमें आके बोल दे कि दिमाग तो तेरा बहुत तेज चलता है, काश भगवान बुद्धि के साथ साथ थोड़ी शक्ल सूरत भी अच्छी देता, थोड़ी कद काठी भी अच्छी दे देता। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या फील करेंगे? हम ऐसी सिचुएशन में फील करेंगे कि सामने वाले ने हमें इंसल्ट किया है। हम भूल जाएंगे कि उसने हमें वाइजर या बुद्धिमान भी बोला है। हमें सिर्फ ये याद रहेगा कि उसने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हाइट अच्छी नहीं है, और ईगो हर्ट हो जाएगा। तो अगर ये सिचुएशन हमें अपने लिए नागवारा है तो किसी को भी मत कहिए। फॉर्मूला याद करिए, क्या सिखाया था? मोर प्लस फर्स्ट क्वालिटी दैन प्लस सेकेंड क्वालिटी। तो कुल मिला के ये सिचुएशन यहां से लेके यहां तक सारी गलत हो गई। और आपको अगर पेपर में फॉर्मूला आया कंपैरेटिव का तो चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं पर्सनल कंपैरिजन के लिए, इसीलिए पूरी स्टेटमेंट ही आपको समझाने के लिए गलत पैटर्न में लिखी गई। अब इसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, राम इज क्या लगाएंगे? मोर। मोर के बाद हम वाइजर नहीं लगाएंगे क्योंकि टू कंपैरेटिव एक साथ नहीं चलते हैं। तो राम इज मोर वाइज दैन टॉल, ये आपका पर्सनल कंपैरिजन हो गया। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा था नॉर्मल कंपैरिजन में सेकेंड डिग्री प्लस दैन लगती है, तो पहली दोनों स्टेटमेंट सही थी। डिफरेंस में हमने सीखा कि कुछ वर्ड जो ईआर के साथ में डिग्री नहीं बना पाते हैं उनके साथ में लैंग्वेज मोर लगा देती है। पहला पॉइंट ये था। दूसरे में हमने सीखा था वन विद मैनी का कंपैरिजन, और मैंने आपको बताया कि मैनी का मतलब ये नहीं है कि जिस भी कमोडिटी का कंपैरिजन कर रहे हो उसको प्लूरल फॉर्मेट में लिख दो। जिस भी कमोडिटी का कंपैरिजन हो रहा है उसको सिंगुलर फॉर्मेट में ही लिखना है। लेकिन कंपैरिजन कैसे पता चले कि वन विद मैनी है? उसके लिए लैंग्वेज आपको एनी अदर फॉर्मूला में ऐड करके दे रही है। एनी अदर का मीनिंग ही है कि एक का कंपैरिजन एक से ज़्यादा में है। अब आ जाइए ऑफ द टू पे। ऑफ द टू के लिए सिर्फ छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, डिग्री कंपैरेटिव डिग्री के पहले द होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैंने आपको बोलते ही शुरू में ही बता दिया था कि एक पर्सन दो क्वालिटीज़, लेकिन उसको डायरेक्ट सेकेंड डिग्री प्लस दैन नहीं कहेंगे। ऐसा कहेंगे तो दैट पर्सन कैन फील ऑफेंडेड। आप उसका ईगो हर्ट कर सकते हैं, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ कीजिए मोर का। जिस क्वालिटी को पॉजिटिव कहना चाहते हैं उसको मोर के साथ लिख लीजिए, और जिसको कम पॉजिटिव या थोड़ा कम आंक रहे हैं उसको दैन के साथ लिख दीजिए। तो ये नॉर्मल कंपैरिजन, पर्सनल कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ वन विद मैनी एंड कंपैरिजन ऑफ वन ऑफ द टू का
हमने फॉर्मूलाज को एग्जाम्पल के सहित समझ लिया, सीख लिया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि अगर फॉर्मूलाज बदलते हैं या इन नॉर्मल जोन से इस लैंग्वेज की कंफर्टेबल जोन को, ये जो मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखाए हैं ये लैंग्वेज की कंफर्टेबल जोन में आते हैं क्योंकि बड़े इजी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इन फॉर्मूलाज में और चेंजेस लाए जाएं तो स्टेटमेंट में, फॉर्मूलाज में और सिचुएशंस में किस तरह का चेंज आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आगे के फॉर्मूलाज के साथ। चलिए उन फॉर्मूलाज के बाद से अब देखिए टाइटल में मैंने क्या लिखा है, यूसेज ऑफ, दैट ऑफ एंड दोज ऑफ। जितने भी 4 फॉर्मूलाज आपने सीखे हैं उस केस में या इसके बाद एडजेक्टिव में जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो इस दैट ऑफ और दोज ऑफ का बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए मैं आपको ना तो ये शुरुआत में ना तो आपको एंड में, मिडल में पढ़ा रही हूँ ताकि आप इसकी प्रायर और लेटर दोनों तरफ कनेक्टिविटी जोड़ पाए। देखिए यूज ऑफ, दैट ऑफ एंड दोज ऑफ के नीचे मैंने क्या लिख के दिया है, मैंने लिखा है व्हेन कंटेंट ऑफ कंपैरिजन इज नॉट रिपीटेड। यहाँ पे इस लाइन को जिसमें मैंने लिखा है व्हेन कंटेंट ऑफ कंपैरिजन इज नॉट रिपीटेड से मेरा मतलब कंपैरेटिव डिग्री या दैन से नहीं है। मेरा मतलब उस एक पर्टिकुलर विषय से है, उस टॉपिक से है, उस रीजन से है, उस सब्जेक्ट से है जो आपकी स्टेटमेंट में कंपैरिजन का कारण बना हुआ है। ठीक है, तो दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज कब होता है, जब हमारा कंटेंट जो होता है कंपैरिजन का, हमारा रीजन जो होता है कंपैरिजन का वो रिपीट नहीं होता। तो उस रेपिटेशन को दिखाने के लिए कि रेपिटेशन नहीं हुआ बट कंसेप्ट यही है जिस वजह से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस कंसेप्ट को मार्क करने के लिए लैंग्वेज दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज करती है। दैट ऑफ आता है जब हमारा कंटेंट ऑफ कंपैरिजन सिंगुलर हो और दोज ऑफ आता है तब जब हमारा कंटेंट ऑफ कंपैरिजन प्लूरल हो। अब जरा पहली सिचुएशन को गौर से देखिए, डेज इन जून आर लॉन्गर देन दिसंबर। बात इधर ही क्लियर हो जाएगी। सेकेंड डिग्री प्लस दैन, दैट इज लॉन्गर प्लस दैन का मतलब है कंपैरिजन हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, डेज ऑफ जून, डेज इन जून लिखा है इधर और इधर लिखा है दिसंबर, तो कंपैरिजन जून का और दिसंबर का हो रहा है या जून के दिनों का हो रहा है, खुद ही समझ पा रहे हैं ना। कंपैरिजन उसने ये नहीं कहा कि जून दिसंबर से लंबी होती है, दोनों में ही 30-30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं दिसंबर में, तो डेज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन बात महीनों की नहीं हो रही, बात हो रही है जून के दिनों की, कि जून के जो दिन हैं वो दिसंबर से लंबे होते हैं। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री लगी है लॉन्गर और देन, लेकिन डिग्री के बाद कंटेंट ऑफ कंपैरिजन रिपीट नहीं हुआ। कंटेंट था डेज, जून कंटेंट नहीं है, कंपैरिजन जून का और दिसंबर का नहीं है, कंपैरिजन हो रहा है जून के दिनों का, लेकिन डिग्री के बाद से हमारा कंटेंट ऑफ कंपैरिजन रिपीट नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में काम आते हैं दैट ऑफ और दोज ऑफ। अब देखिए डेज सिंगुलर है कि प्लूरल, बट ऑब्वियस प्लूरल है, तो लिखिए डेज इन जून आर लॉन्गर देन, इधर लगा दो दोज ऑफ। अब दोज ऑफ जब आपने लगा दिया तो बात यहीं से क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे भले डेज नहीं लिखा बट दोज ऑफ ने वही काम कर दिया जो आगे डेज कर रहे हैं। तो अगर आप इसको ऐसे बोलते डेज इन जून आर लॉन्गर देन डेज इन दिसंबर तो भी सही होता। तो डेज की जगह पे अगर हमने दोज ऑफ लिख दिया है तो बन गया डेज इन जून आर लॉन्गर देन दोज ऑफ दिसंबर। तो अब भी वही मीनिंग है जो यहाँ पे तब होता जब हम डेज लिखते। अब अगली सिचुएशन देखिए क्या है। अगली सिचुएशन है हमारे पास में वोकैबुलरी ऑफ द हिंदू, मतलब द हिंदू में आने वाली वोकैबुलरी इज हार्डर देन एनी अदर न्यूज़पेपर। चलिए अब द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, स्टेटमेंट में पहले हाफ में लिखा है वोकैबुलरी ऑफ द हिंदू,
कंपैरेटिव डिग्री हार्डर प्लस देन इस तरफ आ गया न्यूज़पेपर। तो यहाँ देख के बताइए द हिंदू का कंपैरिजन किसी और न्यूज़पेपर के साथ हो रहा है या द हिंदू की वोकेबलरी का हो रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इसमें मैंने दो फॉर्मूला चलाए हैं। एक फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, वन विद मेनी, एक का कंपैरिजन अनेक के साथ हो तो लगता है सेकंड डिग्री देन और एनी अदर। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, द हिंदू का कंपैरिजन हो रहा है पेपर के साथ में कि उसकी वोकैबुलरी का, बट ऑब्वियस उसकी वोकैबुलरी का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देन के बाद कहाँ लिखा है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी ऑफ द हिंदू इज हार्डर देन। अब वोकैबुलरी सिंगुलर है तो सिंगुलर क्या आना चाहिए, दैट ऑफ। तो vocabulary of the Hindu is harder than that of any other newspaper। या तो हम ऐसा लिखें या तो हम लिखें vocabulary of the Hindu is harder than vocabulary of any other newspaper। अब दोबारा vocabulary of उधर लिख लें की या उधर उठा के ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज हमें प्रोविजन देती है that of और those of का, जिसमें अगर स्टेटमेंट के सेकेंड हाफ में हमारा कंपैरिजन का कंटेंट रिपीट नहीं होता तो हम कंटेंट के अकॉर्डिंग दैट ऑफ या दोज ऑफ लगा सकते हैं। तो चुपचाप वोकैबुलरी इधर सिंगुलर है तो दैन के बाद लगा दीजिए दैट ऑफ। तो स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात इन दोनों एग्जाम्पल से हमने क्या सीखी, हमने इम्पॉर्टेंट बात ये सीखी कि जो भी आप दैट ऑफ या दोज ऑफ लगाएंगे वो स्टेटमेंट के सेकंड हाफ में लगेगा, मतलब कि देन के बाद लगेगा। अगर कंटेंट सिंगुलर है तो लगाइए दैट ऑफ, लेकिन अगर आपका कंटेंट प्लूरल है तो लगाइए दोज ऑफ, लेकिन लगाइए दैन के बाद स्टेटमेंट के सेकेंड हाफ में। फटाफट से एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। दैट ऑफ या दोज ऑफ लैंग्वेज में कंपैरेटिव डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज सीधा आपको सेकेंड डिग्री प्लस दैन लिख के दे देगी तो आपको फंसाएगी कैसे। आपको फंसाने के लिए वो दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज करती है, जिसमें स्टेटमेंट के सेकेंड हाफ में बने दैन के बाद आपके कंपैरिजन के रीजन को आपको नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले तो आपको रीजन आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में जब दैट ऑफ या दोज ऑफ लगेगा आपके साथ डबल बात की जाएगी, डबल ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी। जैसे पहले में हमारे पास में डेज भी था और जून भी था, सेकंड में हमारे पास द हिंदू एक पेपर भी था, उसकी वोकैबुलरी भी थी, लेकिन सेकंड हाफ में इसमें सिर्फ दिसंबर रह गया और इसमें आ गया एनी अदर पेपर। तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखना है कंपैरिजन का रीजन कौन सा है। जैसे ही आप अपना रीजन आइडेंटिफाई कर लेंगे, अपने रीजन को देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर है तो स्टेटमेंट के सेकंड हाफ में, जिसको हम कहते हैं दैन के बाद का एरिया, दैट ऑफ लगा दीजिए, और अगर प्लूरल है तो दोज ऑफ लगा दीजिए। अब इसके बाद जो हम फॉर्मूला सीखेंगे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लैंग्वेज के रूल्स को चैलेंज करते हैं। तो ये अब तक का इजी पार्ट था एडजेक्टिव का फॉर्मूला से रिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं व्हाट वी हैव व्हेन इट कम्स टू द टफर लेवल ऑफ द कंपैरिजन। चलिए अब आपके सामने क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रूल ऑफ प्रोपोर्शन, रूल ऑफ प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन, वर्ड्स एंडिंग विद IOR इन पोजीशन ऑफ सुपरलेटिव इन अ सेंटेंस। बट ऑब्वियस ये रूल्स एडजेक्टिव के चैप्टर में इस नाम से आपने कभी नहीं सुने होंगे। क्यों? क्योंकि ये रूल्स वो हैं जो जनरली बुक्स में नहीं होते हैं, ये आपको आपकी रिस्पेक्टिव फैकल्टी पढ़ाती है। फाइन। तो जब हम बात करते हैं रूल ऑफ प्रोपोर्शन की, प्रोपोर्शन जो एक वर्ड है, आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा प्रोपोर्शन एंड रेशो वर्ड सुना है। तो प्रोपोर्शन एंड रेशो का मतलब क्या होता है, आप दो चीज़ों को इक्वली इन्वेस्ट करते हो तब जाके आपके पास में कॉमन आउटपुट आता है। तो इसमें रूल ऑफ प्रोपोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, रूल ऑफ प्रोपोर्शन में हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो इनपुट है और जो आउटपुट है किसी भी एक्टिविटी का वो इक्वल रहेगा, लेकिन इस इनपुट और इस आउटपुट को दिखाने के लिए आपको यूज क्या करनी है, आपको यूज करनी है कंपैरेटिव डिग्री। चलिए मैं आपको भी करके दिखाती हूँ।
ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया कि जब आपको अपना इनपुट और आउटपुट इक्वल रखना होगा तो उस इनपुट और आउटपुट को एक्सप्लेन करने के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे और इसका नाम रखा जाएगा रूल ऑफ प्रोपोर्शन। अब मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख दी। द एग्जांपल इज द मोर यू इन्वेस्ट the more you earn। देखो इनपुट आउटपुट बराबर आ गया, जितना तुम इन्वेस्ट करोगे तुम्हें उतना ही रिटर्न मिलेगा, मतलब तुम उतने ही अर्न करोगे। अब देखो यहाँ पे दो चीजें सीखी हमने, एक तो कंपैरेटिव डिग्री चली पर इसके साथ दैन नहीं चला, दैन की जगह पे चला द, और द का यूज आपके लिए नया नहीं है। जब हमने चैप्टर बिगिनिंग में शुरू किया था तब बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था ऑफ द टू रूल होता है, ऑफ द टू रूल में भी आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द लगाते हैं। चलिए इसमें एक एग्जांपल और करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा द हायर यू क्लाइम the cooler it gets। मतलब तुम पहाड़ पे जितना ऊपर चढ़ते जाओगे उतनी तुम्हें ठंडी महसूस होती जाएगी। तो इनपुट आउटपुट इक्वल हो गया ना, मतलब तुम जितनी ठंड बियर कर सकते हो तुम उतना ही ऊपर जाओ, जहां तुम्हें लगे कि अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है वहां से रुक जाओ और ऊपर मत चढ़ो। तो क्या हो गया, इनपुट आउटपुट इक्वल हो गया, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया हमने और डिग्री के साथ लगाया द। तो जब भी आपको अपना इनपुट और आउटपुट इक्वल रखना हो, जैसे कोई आपको बोले जितना तुम पढ़ोगे उतने ही अच्छे तुम्हारे नंबर आएंगे, तो इनपुट आउटपुट इक्वल हो गया। जितना तुम दौड़ोगे उतनी जल्दी तुम्हारा फैट रिड्यूस होगा, इनपुट आउटपुट इक्वल हो गया। जितना ज्यादा तुम खाओगे उतनी ज्यादा तुम्हें नींद आएगी, इनपुट आउटपुट इक्वल हो गया। तो जब हमारा इनपुट आउटपुट इक्वल हो जाता है उसको कहा जाता है रूल ऑफ प्रोपोर्शन। इसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ देन हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं द का। अब आ जाओ रूल ऑफ प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन पे। व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन, इसका मतलब होता है इट शोज कॉन्टिन्यूटी। इसमें आपको नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूटी दिखेगी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब वैसे नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूटी ही होता है, लेकिन एक कॉन्टिन्यूअल वर्ड भी होता है। तो कॉन्टिन्यूअल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी तो होती है लेकिन ब्रेक आ जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसमें नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूटी दिखेगी, मतलब ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअल नहीं है। इसमें क्या होगा, या तो चीजें देखिए, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, किसी चीज का ऊपर की तरफ जाना, ये प्रोग्रेशन है। रिग्रेशन होता है किसी चीज का नीचे की तरफ आना। तो कोई चीज ऊपर की तरफ जाए या कोई चीज नीचे की तरफ आएगी नॉन स्टॉप, इसको कहा जाएगा रूल ऑफ प्रोग्रेशन या रिग्रेशन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी व्हाट वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री। लैंग्वेज में से अगर कंपैरेटिव डिग्री को निकाल दिया जाए तो लैंग्वेज में से एडजेक्टिव का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पास में कोई एक्शन नहीं होता है करने के लिए, बजाय सिवाय इसके कि वो आपकी बात को फाइनल टच दे देती है। उस फाइनल टच तक जाने के पहले जितने भी उसमें अप एंड डाउन आते हैं वो सारे के सारे कंपैरेटिव डिग्री हैंडल करती है। तो प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन में क्या है, कंटिन्यूटी है, इधर नॉन स्टॉप कोई चीज ऊपर जाएगी या कोई चीज नॉन स्टॉप नीचे आएगी। मैंने यहां पे लिखा इन शिमला वेदर इज गेटिंग कूलर एंड कूलर, फुल स्टॉप। देखिए शिमला के वेदर को क्या किया मैंने, नॉन स्टॉप हाइक दिखाया कि लगातार जो वेदर है बढ़ ठंडा होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। तो क्या चल रहा है, वेदर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये रूल ऑफ प्रोग्रेशन हो गया, नॉन स्टॉप असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। कंपैरेटिव डिग्री चली लेकिन चेंज क्या आ गया, डिग्री की जगह पे आ गया, दैन की जगह पे आ गया एंड। अब देखो मैंने यहां पे लिखा इन दिल्ली माई
hair was getting thinner and thinner। अब ये क्या है, दो कंपैरेटिव डिग्री चल रही है, दो कंपैरेटिव डिग्री चल रही है, थिनर एंड थिनर, और दोनों डिग्री चल रही है एंड के साथ, और दिखा क्या रही है, दिखा रही है डाउनफॉल की। जब मैं दिल्ली में थी मेरे हेयर लगातार पतले 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 होते जा रहे थे। तो आपको याद रखना है प्रोपोर्शन और प्रोग्रेशन और रिग्रेशन का डिफरेंस। प्रोपोर्शन में आपका इनपुट और आउटपुट इक्वल रहेगा, प्रोग्रेशन और रिग्रेशन में आप नॉन स्टॉप इंक्रीज या नॉन स्टॉप डिक्रीज दिखाओगे, दोनों में कंपैरेटिव डिग्री आएंगी, लेकिन प्रोपोर्शन में डिग्री के साथ चलेगा द, लेकिन प्रोग्रेशन और रिग्रेशन में डिग्री के साथ चलेगा एंड। नाउ लेट्स मूव टू द वर्ड्स एंडिंग विद IOR। इस वर्ड एंडिंग पे ध्यान दीजिए। इन लैंग्वेज देयर आर सो मेनी वर्ड्स जो IOR से खत्म होते हैं, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, inferior, superior एंड so on etc। अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जो IOR से खत्म हो रहा है और वो कंपैरिजन कर रहा है, तो कंपैरिजन करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला वर्ड एंडिंग विद IOR प्लस 2। ये आपका फॉर्मूला है। देखिए मैंने यहां पे अगर आपको बोल के बताऊं, राम इज टॉलर देन श्याम, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट है राम इज सीनियर देन श्याम। जरा ध्यान से समझ के देखो, दोनों में ही हमने क्या किया है, हमने राम और श्याम का कंपैरिजन किया है कि जब हम हाइट की बात करते हैं, राम की हाइट श्याम से ज्यादा है। ये फॉर्मूला चला सेकेंड डिग्री प्लस दैन का, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया सेकेंड डिग्री प्लस दैन, जिसमें हमने सीख लिया कि राम की हाइट जो है वो श्याम से ज्यादा है। दूसरी स्टेटमेंट में हमने क्या कहा कि राम जो है श्याम का सीनियर भी है, इसमें भी कंपैरिजन हो गया। देखो कंपैरिजन हुआ कैसे है, अगर राम की हाइट श्याम से ज्यादा है मतलब श्याम की हाइट कम है, राम टॉल है तो मतलब श्याम शॉर्ट है। इसी तरह अगर राम सीनियर है तो मतलब श्याम क्या है, श्याम जूनियर है। कंपैरिजन हो गया ना, लेकिन इसके एंड में क्या लगा है, इसके एंड में लगा है IOR। और फॉर्मूले में आपने क्या सीखा है, फॉर्मूला में आपने सीखा है कि अगर IOR से आपका कंपैरिजन हो जाता है तो इंस्टेड ऑफ देन क्या यूज करना होता है, टू यूज करना होता है। तो इसकी करेक्शन हो जाएगी राम इज सीनियर टू श्याम। जैसे मेरा घर सिटी के इंटीरियर में है और तुम्हारा घर सिटी के एक्सटीरियर में। अब हमारे घर का क्या कर रहे हैं, हम हमारे घर का कंपैरिजन कर रहे हैं कि मैं सिटी के इंटीरियर में हूं और आप सिटी के एक्सटीरियर में हैं। कंपैरिजन कर दिया, इंटीरियर और एक्सटीरियर के एंड में क्या आता है, IOR। तो माई होम इज इन द इंटीरियर ऑफ सिटी टू योर्स, दैन योर्स नहीं आएगा, क्यों, दैन लगा देंगे मतलब आगे IOR वाला वर्ड नहीं है, लेकिन IOR वाले वर्ड की वजह से इंस्टेड ऑफ दैन हमें यूज करना है टू का। अब आगे वाला रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, पोजीशन ऑफ सुपरलेटिव इन अ सेंटेंस। सुपरलेटिव आपको पता है क्या होता है, द प्लस सुपरलेटिव। अब आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखी, मैंने लिखा यहाँ पे मोहन इज the Mohan is the most handsome and strongest man
इन माई ऑफिस। अब देखो, जब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ सुपरलेटिव की, तो सुपरलेटिव की पोजीशन से सिर्फ इतना सा मतलब नहीं होता हमारा कि इसके आगे दैन, इसके आगे द लगा दो, वो तो फॉर्मूला है, सुपरलेटिव के आगे द लगना ही लगना है। लेकिन सुपरलेटिव की पोजीशन से मतलब होता है कि अगर एक स्टेटमेंट में आपके पास में दो सुपरलेटिव है, तो आप उन दो सुपरलेटिव को रखेंगे कहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पे मोहन से रिलेटेड कितने सुपरलेटिव चले? दो। एक तो उसको द मोस्ट हैंडसम कहा गया, ये एक सुपरलेटिव है। एक इसको स्ट्रॉन्गेस्ट कहा गया, द मोस्ट हैंडसम एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पे द होना चाहिए था, इट इज माई मिस्टेक, आई फॉरगेट टू राइट। तो हमें याद रखना है कि हमारे पास में एक स्टेटमेंट में दो सुपरलेटिव है, एक सुपरलेटिव है मोस्ट वाली और एक सुपरलेटिव है ईएसटी वाली। तो आपको याद रखना है, अगर आपको कभी पेपर में एक ही व्यक्ति या एक ही चीज से रिलेटेड दो सुपरलेटिव दिख जाएं, जिनमें से एक का पैटर्न हो मोस्ट, एक का पैटर्न हो ईएसटी। अब मोस्ट और ईएसटी को मुझे नहीं लगता आपको क्लियर करने की जरूरत है, आपको याद होगा देयर आर सर्टेन डिग्रीज जिनके पीछे ईएसटी लग जाता है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट सुपरलेटिव है। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, हार्डेस्ट सुपरलेटिव है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव है क्योंकि ये ईएसटी से बनी है। लेकिन ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव। अब इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और सेंसिटिव के साथ ईएसटी नहीं लग सकता था, तो जिनके साथ ईएसटी लग सकता है उनका सुपरलेटिव ईएसटी से बनाया जाता है, जिनके साथ ईएसटी नहीं लग सकता उनका सुपरलेटिव मोस्ट से बनाया जाता है। तो अगर कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक ही व्यक्ति या एक ही चीज से रिलेटेड आपको दो सुपरलेटिव दिख जाए और दोनों सुपरलेटिव एक ही फॉर्मेट में मतलब नहीं हो, मतलब दोनों ईएसटी के फॉर्मेट में या दोनों मोस्ट के फॉर्मेट में ना हो के एक मोस्ट के फॉर्मेट में हो और एक ईएसटी वाले फॉर्मेट में, तो आपको याद रखना है ईएसटी विल कम फर्स्ट। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास में ऐसी सिचुएशन बन जाए तो ईएसटी वाला पार्ट पहले आएगा। तो इस स्टेटमेंट में अगर हम ध्यान से देखें, यहां से लेके यहां तक का पार्ट गलत है। क्यों? क्योंकि ईएसटी वाला पार्ट पहले आना चाहिए था और इसका करेक्शन होना चाहिए था मोहन इज द strongest and the most handsome man in my office। तो फटाफट से एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ओवरव्यू में आपको याद रखना है प्रोपोर्शन में आपका इनपुट और आउटपुट इक्वल रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा द के साथ। प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन में नॉन स्टॉप कंटिन्यूटी आएगी, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होगा एंड का। ऐसे वर्ड्स जो आईओआर से खत्म हो रहे हैं लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें हम दैन की जगह पे यूज करते हैं टू का। और अगर एक ही स्टेटमेंट में दो सुपरलेटिव डिग्री हैं और दोनों की दोनों ऑपोजिट पैटर्न फॉलो कर रही हैं, मतलब दोनों ईएसटी या दोनों मोस्ट के पैटर्न को फॉलो करने की बजाय एक ईएसटी और एक मोस्ट का पैटर्न फॉलो कर रही है, तो ईएसटी वाली डिग्री पहले आएगी, मोस्ट वाली डिग्री बाद में जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ यू हैव अ थिंग जिसमें आपको पता है कि वो चीज़ कहाँ से है, किस कलर में है, दिखती कैसी है और कितनी पुरानी है, क्वांटिटी में कितनी है। अगर किसी एक ही चीज़ के बारे में आपको इतनी क्वालिटीज़ पता हैं तो आपको याद रखना है उन क्वालिटीज़ को डिफाइन करने के लिए लैंग्वेज एक सिस्टम चलाती है। आप कहीं भी कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे मेरे पास एक लाल रंग की फ्रॉक है, तो मेरे पास एक लाल रंग की फ्रॉक, देखिए नंबर पहले आया, कलर बाद में आया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि मेरे पास में फ्रॉक है जो रेड कलर की है लेकिन एक ही है, तो ये डिजिट गलत हो गया, नंबर पीछे चला गया। ओके फाइन। तो जब आप एक चीज़ के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स बताते हो तो उन एट्रीब्यूट्स को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में रखा जाता है। फॉर्मेट ये रहा, सबसे पहले नंबर आता है, चीज़ कितनी है, फिर ओपिनियन आता है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, बहुत अच्छी है, कैसी, दिखती कैसी है, कितनी पुरानी है, शेप कैसा है उसका,
कलर कैसा है, फिर ओरिजिन कहाँ से ली है आपने, मतलब कहाँ कहाँ की है वो, कहाँ की फेमस है। जैसे राजस्थानी है, लेकिन राजस्थानी में किस तरह की राजस्थानी, मेरे पास में एक डायमंड है जो मैंने यूएस से लिया है तो वो ओरिजिन यूएस हो गया, इंडिया से लिया है, ऐसे साउथ से लिया है तो उसका ओरिजिन क्या है। फिर वो मटेरियल कैसा है, फाइबर है, क्लोथ है, कॉटन है, कैसा मटेरियल है। फिर पर्पस, आपने लिया क्यों है उसको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई बॉट 2, नंबर इज 2, ओपिनियन क्या है, ब्यूटीफुल, साइज लार्ज है, शेप ट्रायंगल शेप्ड है, कलर रेड है, ओरिजिन इंडियन है, मटेरियल ब्रास है और पर्पस है ज्वेलरी बॉक्स, उसके बाद से नाउन है बॉक्स। तो मेरी स्टेटमेंट बन गई, आई बॉट 2 ब्यूटीफुल लार्ज ट्रायंगल शेप्ड रेड इंडियन ब्रास ज्वेलरी बॉक्सेस। तो आप याद रखेंगे कि आप जब भी किसी चीज़ के एट्रीब्यूट्स बताएंगे तो आपके एट्रीब्यूट्स इसी ऑप्शन में जाने चाहिए, ये ऑप्शन आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से देयर आर सर्टन डिग्रीज जिनका कोई कंपैरेटिव फॉर्मेट नहीं होता, ये मैंने आपके सामने लिखी दी हैं, यही होती हैं, ये या तो बिल्कुल पॉजिटिव ही होती हैं या डायरेक्ट सुपरलेटिव होती हैं, इन बिटवीन कंपैरेटिव जैसा कुछ नहीं होता। जैसे पॉजिटिव है वेस्टर्न, सुपरलेटिव आ गया वेस्टर्न मोस्ट, इसका मोर वेस्टर्न या कंपैरेटिव बना दें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। टॉप का टॉप मोस्ट, ईस्टर्न का ईस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न का नॉर्दर्न मोस्ट और साउदर्न का साउदर्न मोस्ट। अगर आपके दिमाग में टॉप को देख के टॉपर आया कि टॉपर भी तो होता है, तो टॉपर एक पोजीशन है, डिग्री नहीं है। टॉपर का मतलब सबसे ऊपर, तो वो सुपरलेटिव ही हो गया, वो ईआर की वजह से कंपैरेटिव नहीं बना है। तो एक बार सम अप कर देती हूँ आपके लिए, किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स को इस फॉर्मूला में लिखा जाता है, जो फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसमें नंबर पहले आता है, फिर ओपिनियन आता है, साइज, एज, शेप, उसके बाद से कलर, ओरिजिन, मटीरियल और उसका पर्पस, और उसके बाद से देयर आर सर्टेन डिग्रीज दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन कंपैरेटिव, उनको सिर्फ हम पॉजिटिव या सुपरलेटिव के एस्पेक्ट से ही ले सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में दिस इज ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव में इतना ही है जितना हम आप किसी भी कंपैरेटिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।